नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में कई सरकारी स्कूल शिक्षक ना होने की वजह से बंद हैं और मदरसा एजुकेशन के बजट में 57% की कटौती कर दी गई है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत और उनके वेलबींग को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन हकीकत यह है कि इस बजट का सिर्फ 2% ही आम जनता तक पहुंच पाता है। शामली जिले में 84 डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत है, मगर सिर्फ 29 डॉक्टर काम कर रहे हैं और गायनोकोलॉजिस्ट मात्र 1 है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मगर गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है। सरकार ने महिलाओं के लिए बजट बढ़ाने का दावा किया, मगर 81% इसका बजट सिर्फ पोषण योजनाओं में डाला गया है। महिलाओं के रोजगार, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सुरक्षा के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया, जिससे साफ है कि ये सिर्फ नारेबाजी थी और कुछ नहीं। किसानों की बदहाली हम सबके सामने है, लगातार चलती आ रही है। 2016 में कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, मगर 2025 आ गया और MSP पर कोई ठोस गारंटी आज भी दी नहीं गई है। गन्ना किसानों का बकाया अब तक नहीं मिल पा रहा है और तो और उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ना मूल्य भी तय नहीं किया गया है। DAP यूरिया और खाद की कमी से परेशान किसान आज भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों के लिए जो सबसे बड़ी योजना मनरेगा थी, सरकार कहती है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ है, मगर बजट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिलना बहुत शर्मसार है। औसतन 44 दिन का ही रोजगार मिल रहा है, जबकि स्कीम 100 दिन की गारंटी की होती है। भारतीय रेलवे देश के लोगों की जीवन रेखा है और इसी से यहाँ के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक जिंदगी चल रही है। देश के हर हिस्से को रेल कनेक्टिविटी से जोड़े जाना सरकार की कल्याणकारी नीति का हिस्सा है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना के रेलवे से जुड़ी 2 मांगे लंबे समय से लंबित हैं। दिल्ली शामली सहारनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और पानीपत शामली मेरठ लाइन का सर्वे अति शीघ्र कराए जाने की बहुत पुरानी मांग को बजट में शामिल किया जाना चाहिए। देश भर में बिजली की दरें बेहद असमान हैं। उत्तर प्रदेश में ये दरें बहुत ज़्यादा हैं। देश भर में एक समान बिजली दरें लागू करने का प्रावधान किया जाए। रिवैम्प योजना में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए LT लाइन बनाने का प्रावधान भी जोड़ा जाए। कृषि उपकरणों व खाद DAP को GST से मुक्त किया जाए। किसानों की MSP की मांग को पूरा करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ना मूल्य निर्धारण पिछले वर्ष से बढ़ाकर किया जाना बेहद जरूरी है। जनपद शामली व मुजफ्फरनगर को NCR में तो शामिल किया गया है, परंतु वहां पर कोई विकास नहीं हुआ तथा उसको कोई भी लाभ नहीं मिला है। वहाँ के लोग सिर्फ प्रदूषण के बाध्यकारी नियमों से परेशान हैं, इसलिए दोनों जनपदों को NCR की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं कुछ चीज़ें बजट स्पीच में ऐड करना चाहती हूँ। एक, ट्रॉमा सेंटर और ज़िला अस्पताल के अपग्रेडेशन की भी मांग है। जनपद शामली और सहारनपुर में एक महिला डिग्री कॉलेज खोला जाए। कैराना में सर जस्ट कंक्लूडिंग, यमुना नदी के घाट पर सौंदर्य कार्य का भी कार्य जोड़ा जाए। जनपद शामली में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाए और जो संसद निधि है, सांसदों को केवल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और MLA उत्तर प्रदेश के MLA को भी 5 करोड़ दिए जाते हैं। हमारी मांग है या तो इसे बढ़ाकर 25 करोड़ किया जाए या फिर सिरे से खारिज किया जाए। सर जस्ट वन The union budget was an opportunity to address the pressing. Sir, just 1 minute. Please, 2 more speakers are in your party. Sir, just concluding. Pressing concern of India's citizen, rising unemployment, soaring inflation, crumbling public services, and deepening rural distress. Yet, instead of offering real solution, the government has focused on optics and half measures. While tax relief for the middle class is welcome, it does nothing for the millions who earn too little to benefit from it. Education remains underfunded. Rural employment stagnates and farmers continue to struggle without meaningful support. The delays in conducting the
census and caste census further exposes the government's disregard for data-driven policy making and social justice. India needs a budget that prioritizes its people, not just its economic headlines, a budget that invests in human capital, strengthens social security, and ensures dignity and stability for all. But what we have instead is another missed opportunity, one that fails the poor, the youth, the farmers, and the women of this country. बजट प्रस्ताव पर अपने विरोध को मैं 2 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगी। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।